आज हम जनरल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कक्षा 11 और 12 जो दोनों कवर हैं। जनरल केमिस्ट्री बहुत ही जरूरी है ना, इसके बिना कुछ नहीं चल सकता। सर्वप्रथम पहले रसायन की भाषा। रसायन की भाषा हमेशा केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए रसायन की भाषा आना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। रसायन की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा आना चाहिए। रसायन की भाषा में सर्वप्रथम पहले क्या आना चाहिए? तत्व आना चाहिए। सर्वप्रथम पहले याद होना चाहिए तत्व, एलिमेंट। तत्व जब याद हो जाती है तो इसके बाद एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर जब परमाणु क्रमांक याद हो जाती है तो तीसरा नंबर वैलेंसी संयोजकता याद होना चाहिए। संयोजकता याद होना चाहिए। वैलेंसी याद होना चाहिए। जब वैलेंसी याद हो जाती है तो फिर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, तो यदि केमिस्ट्री तैयारी करना है, यदि केमिस्ट्री में मजबूत बनना है तो रसायन की भाषा जरूरी है। रसायन की भाषा नहीं आती तो समझ जाइए केमिस्ट्री मजबूत स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। तो रसायन की भाषा में सर्वप्रथम पहले तत्व याद होना चाहिए। 1 से 40 तक या 1 से 50 तक एलिमेंट तो याद ही होना चाहिए। फिर उसके एटॉमिक नंबर ही यानी परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तीसरा नंबर संयोजकता उनकी तैयार होनी चाहिए, वैलेंसी। चौथी यौगिक का निर्माण। जितना यदि आ गया तो फिर यौगिक का निर्माण हो जाता, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। संयोजकता से ही फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड तैयार होते हैं। संयोजकता यदि तैयार नहीं है, संयोजकता प्रिपेयर नहीं है तो यौगिक का निर्माण हो ही नहीं सकता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इतना आप उतार लीजिए, लिख लीजिए पहले कि रसायन की भाषा यदि हमको मजबूती करना है, केमिस्ट्री यदि मजबूत करना है तो हमेशा तत्व याद ही होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनकी वैलेंसी याद होना चाहिए, यौगिक का निर्माण तभी हो पाएगा। हम मिटा रहे हैं तो लिख लीजिए। आज हम सर्वप्रथम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए उपकोष को आना बहुत जरूरी है। ये जो तत्व हुए या आप लिख लीजिएगा, उनकी परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा और वैलेंसी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 9 में पढ़ाया गया हो। यदि नहीं हो तो बाद में हम करवा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हम तत्व लिखवा चुके हैं, उनके एटॉमिक नंबर लिखवा चुके हैं, बैलेंसी लिखवा चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सिखा दिया गया है। उनका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण कैसे हम करते हैं ये सब बता दिया गया है। आज हम इस वीडियो में जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे अभाव के नियम से। टू फाइंड electronic configuration of elements, to find electronic configuration to find electronic configuration of elements अभाव के नियम से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। पहले वाली वीडियो में तत्व भी हम लिखवा चुके हैं और एटॉमिक नंबर भी बता दिए गए और संयोजकता भी दिखा दी गई और इनको यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं संयोजकता के द्वारा ये सब बता दिए गए हैं। तो देख लीजिए, अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है हमको अभाव के नियम से। तो सर्वप्रथम पहले आना चाहिए उपकोष। उपकोष कितने होते हैं? सबसे उपकोष हमारे मुख्यतः 4 होते हैं, S, P, D, F। उपकोष ये सबसेल हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्रमशः 2, P में 6, D में 10, F में 14। यस में 2 पाए जाते हैं, पी में 6 पाए जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये उपकोष होते हैं। उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, किस फार्मूला से निकाले जाते हैं? ये आपका है 4l+2। उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, किस फार्मूला से निकाले जाते हैं, किस सूत्र से? 4l+2 से निकाले जाते हैं, जहां l 0, 1, 2, 3। जब l का मान 0 कर देते हैं तो उस समय s का मान 2 हो जाता है। जब l का मान 1 करते हैं, जब l का मान 1 रखते हैं, जब l बराबर 1 रखेंगे 4l+2 में, तो 4 × 1 + 2, 4 + 2 6, अर्थात P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार L का मान जब 2 करेंगे तो यहाँ रखेंगे 4 × 2 = 8 और 2 = 10, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार L का मान जब 3 करते हैं तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, F में 14 इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूला से उपकोष के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। सभी लोग लिख लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र 4l+2 है। अच्छा, कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 2n² है, जो बोरवली ने बताए थे। कोष कितने होते हैं? कोष K, L, M, N क्रम से आगे। कोष K, L, M, N, K हो, L है, M है, N है, O भी है, P है, Q, 7 से अधिक नहीं हो सकती कोष। इलेक्ट्रॉन K में 2 हैं, L में 8 हैं, M में 18 हैं, N में 32 हैं। O है, P है, Q, इसमें 50 होंगे, इसमें 72 होंगे, इसमें 98 होंगे। सूत्र
2n²। बोरबरी का सूत्र है, बोरबरी ने कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र बताए थे 2n², जहां n का मान 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 और 7 से आगे नहीं हो सकता। 2n² के अनुसार कोष में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जब n का मान 1 रखते हैं तो k का मान 2 आएगा। जब n का मान 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यल में 8 आएगा। n का मान जब 3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, n में 8 आएगा। जब n का मान 4 रखते हैं 4 से 16, 16 32, n में 32 आएगा। जब n का मान 5 रखते हैं तो 50, 25, 25 दूना 50, o में 50 आएगा। जब n का मान 6 रखेंगे तो 6 छंग 36, 36 दूना 72, p में 72 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार n का मान जब 7 रखते हैं यहाँ पे तो 7 से 49, 49 दूना 98, 98 से आगे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आवर्त मंडली ने बताए थे 7 ही होते हैं। चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो तो 7 ही आवर्त होते हैं, चाहे दीर्घकाल आवर्त सारणी हो तो 7 ही आवर्त होते हैं। ओनली वर्ग बदल रहे हैं। तो कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र 2n² होता है। उपकोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र 4l+2 होता है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब कैसे, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो उपकोष का होना बहुत जरूरी है और उपकोष आना भी चाहिए। कौन कौन होते हैं अब देखिए, ट्रिक देख लेते हैं। क्या ट्रिक है, कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। तो स्कूल 2 बार हम बोलेंगे, स्कूल, पब्लिक स्कूल। इसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद फैशन दिल्ली पब्लिक स्कूल। यानी हम पहले क्या है, स्कूल, दूसरे में क्या है, पब्लिक स्कूल, तीसरे में क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, चौथे में क्या है, फैशन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ये पहला क्रम है, ये दूसरा नंबर का है, ये तीसरा नंबर का है, ये चौथा नंबर का है। क्रम डाल देते हैं। आया समझ में कि नहीं? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। स्कूल 2 बार बोलेंगे, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशन दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर उनका क्रम डाल देते हैं। 1 नंबर में आया, ये दूसरे नंबर में आया, ये तीसरे नंबर में आया, ये चौथे नंबर में आया। अब हम यस, पहले सर्वप्रथम हम यस को भरेंगे, क्योंकि उपकोष पहले यस होता है, बाद में पी होता है, इसके बाद डी होता है, इसके बाद यफ होता है। तो यस की गुणांक हम पहले पूर्व से भरेंगे। 1 यस यहाँ, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8 नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे 7 से अधिक आवर्त नहीं होते हैं, इसलिए 7 तक ही सीमित है। तो पहले हम यस के गुणांक पूरे भर डालें। इसके बाद ये 2p है तो p को भरेंगे, क्योंकि यस के बाद क्या आता है, p आता है। तो 2p के बाद 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। p के गुणांक सारे भर गए, यस के भर गए, p के भी भर गए। अब हम d में चलेंगे। तो d तो 3 से स्टार्ट है, तो 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d, 6d। d के गुणांक भर गए। इसके बाद यफ के गुणांक भरते हैं कि यफ तो 4 से स्टार्ट होता है, तो 4f के बाद 5। ऐसे हम सारे उपकोषों के गुणांक भर देते हैं। पुनः एक बार ध्यान सुनेंगे। स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशन दिल्ली पब्लिक स्कूल,
इसके बाद ये पहला क्रम में है तो 1 कर दिया, फिर दूसरा है, ये तीसरा है, फिर चौथा है, फिर यस के गुणांक भर देते हैं, इसके बाद पी के गुणांक भर देते हैं, इसके बाद डी के, लास्ट में एफ के गुणांक। अब हम जानते हैं कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विनोदय हम जानते हैं कि उपकोष में अधिकतम यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 है, डी में 10 है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। अब हम कोई एग्जांपल उठाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड करते हैं। जैसे एल्युमिनियम 13 का निकालना है, एल्युमिनियम 13 का, एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप भाव ने बताए थे, ये आप भाव का नियम है, आप भाव ला है, आप भाव रोल्स, आप भाव का नियम है। आप भाव जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। आप भाव जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। तो आप भाव ने बताए थे कि पहले उस कोष में इलेक्ट्रॉन डालते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। आप भाव ने क्या बताए थे, आप भाव ने बताए थे कि उस कोष में पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसकी ऊर्जा बहुत कम है, 1s2, ये ऊपर जो दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद ये नंबर लगेगा 2s2, इसके बाद ये आएगा 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद यहाँ 3p1। देखिए 1 कैसे, क्योंकि 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 1 13, क्योंकि 3p में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में एक ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुकूल ही अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 1 13। अब हम बोरवरी निकाल लेते हैं। 1 के गुणांक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के गुणांक में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 के गुणांक में 2 1 3 है। एक बार पुनः ध्यान से, 1 के गुणांक में 2 है तो 2 कर दिए, 2 के गुणांक में ये 2 है, ये 2 है, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 के गुणांक में 1 3 ये है, 1 3 ये है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 1 3। तो बोरवरी में 2 8 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3, यही है के, ये है यल, ये है यल, कह सकते हैं ये के है, ये यल है, ये यम है। अच्छा, इसका आवर्त क्या होगा बेटा, आवर्त होगा 3। कैसे, 1 2 3। ये हमारा एल्युमिनियम किस आवर्त में रखा है, तीसरे आवर्त में रखा है। चाहे अंतिम उपकोष का जो गुणांक होता है वही आवर्त कहलाता है। एक तो ये भी पहचान है, एक तो ये पहचान है, 1 2 3 आवर्त रहा तीसरा। अच्छा, वर्ग देखते हैं, ग्रुप वर्ग है तीसरा। कैसे तीसरा वर्ग, वर्ग की पहचान ये होती है कि हमारे बोरवरी के में अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वर्ग कहलाता है। अंतिम बोरवरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम ये देखते हैं कि अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वर्ग होता है, लेकिन रोमन गिनती से लिखते हैं। एक शर्त यह है कि अंदर के कोष भरे होना चाहिए, तब यह नियम लागू होता है। यदि अंदर का कोष अपूर्ण है, भरा नहीं है, तो उसका नियम दूसरा है, बताएंगे हम अगला उदाहरण में, एग्जाम्पल में। तो वर्ग रहा थर्ड। उपवर्ग देखते हैं, उपवर्ग बेटा ए होगा। क्यों ए होगा, ये यस और पी में अंतिम इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन यस और पी उपकोष में पड़ता है हमेशा उपवर्ग ए होता है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पड़ता है तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पड़ता है तो उसका उपवर्ग बी होता है।
तो यस और पी में पड़ेगा तो ए होगा। अब ब्लॉक बेटा क्या होगा, ब्लॉक पी है, ये ब्लॉक क्या है, पी। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में पड़ा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में पड़ा। कितना, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में पड़ा तो पी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि यस में पड़े तो यस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में पड़े तो डी ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में पड़े तो एफ ब्लॉक होता है। एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जब यस में पड़ता है तो यस ब्लॉक बेटा होता है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में पड़े तो पी ब्लॉक कहलाएगा। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में हो तो डी ब्लॉक होता है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में पड़े तो एफ ब्लॉक होता है। अब देखते हैं, हम एक उदाहरण उठाते हैं। क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये अपवाद है। यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, उस कोष में पहले हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। आरोही क्रम में चलते हैं, घटते से बढ़ते क्रम में। हाँ, तो यहां से स्टार्ट होता है 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, 3p6, इसके बाद 4s2, इसके बाद 3d4, 3d4। क्यों? 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में पड़ा। लेकिन एक यह है अपवाद है कि डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो जब डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते तो बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो पुनः बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब ये सही है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इसके और कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। हम 3 3 को एक तरफ एक इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। तो यह आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए बगल वाले उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन हम खींच लेंगे। यह सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम बोरवरी निकालते हैं। 1 के गुणांक में 2, 1 के गुणांक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के गुणांक में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3 के गुणांक में कितने हुए, 6 2 8 8 5 13 इलेक्ट्रॉन, और 4 के गुणांक में 1 इलेक्ट्रॉन। ये रहा है आपका 2 8 13 1 बोरवरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ये बोरवरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ये आपबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, दोनों अलग अलग होते हैं आवर्त। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपबाऊ का आता है तो बोरवरी बहुत सिंपल है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाऊ का नहीं आता तो बोरवरी बहुत ही जटिल है। आवर्त क्या होगा, 1 2 3 4, ये चौथे मैंने की आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में रखा हुआ है। आवर्त है 4। वर्ग क्या होगा, वर्ग देखिए, वर्ग 1 नहीं होगा। वर्ग इसमें हम देखते हैं कि 2 कोष इसके अपूर्ण हैं 13, क्योंकि बोरवरी ने बताए थे कि कोष को पूरा होने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो, ये तो 32 इलेक्ट्रॉन हो। बोरवरी ने बताए थे ये तो 2 होना चाहिए, ये तो 8 होना चाहिए, ये तो 18 होना चाहिए, तो 32वां।
अब इसकी कोई ही सीमा नहीं है, बोरबरी वाली 13 का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कोष यहां तक तो भरा है, यहां से अपूर्ण है। तो ऐसे में वर्ग निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे, 13 धन 1 क्या हुआ 14, और 14 में 8 घटा देंगे तो 6। ऐसे रोमन गिनती से ये वर्ग लिखे जाते हैं। जब भी कभी भी कोष अपूर्ण हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, फिर 8 में घटा देते हैं, तो 14 में 8 गए 6, वर्ग रहा 6। उपवर्ग इसका बी होगा। कैसे? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उद्कोष में पड़ा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उद्कोष में पड़ा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में पड़ा है, इसलिए उपवर्ग इसका बी होगा। ब्लॉक डी ब्लॉक होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी में पड़ा है तो डी ब्लॉक होगा। अब जो है आगे के इनका विवरण और अन्य तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो आगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आगे के वीडियो में अब शेष बताया जाएगा, पूरा विवरण ये कॉमन समझा दिया गया। 11-12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नहीं आता तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं, रसायन की भाषा बहुत ही जरूरी है, नहीं केमिस्ट्री नहीं आ सकती है।